नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गूगल शीट्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमने देखा था ओवरव्यूज, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे अब न्यू बटन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फाइल अपलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास फाइल्स अवेलेबल है गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। अगर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको न्यू बटन में क्लिक करना है और यहाँ पे एक नाम देना है न्यू फोल्डर का। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ V1, ठीक है, वर्जन 1। क्रिएट करते हैं इसको और क्रिएट करने के साथ साथ अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं किसी और फोल्डर के अंदर, इसको सब फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे पेरेंट फोल्डर मेरे पास शीटोमैटिक है, इसके अंदर मैं इसको रखना चाहता हूं तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके सीधा ड्रॉप कर सकता हूं। क्या किया मैंने, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ड्रैग किया मैंने इसको और सिर्फ ड्रॉप किया तो यहाँ पर शीटोमैटिक के अंदर आपको जो V1 के नाम से फोल्डर है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये शीटोमैटिक और यहाँ पे V1। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर न्यू बटन में फिर से क्लिक करते हैं तो क्या आपको ऑप्शंस दिखते हैं फाइल अपलोड का। फाइल अपलोड ये आपको बहुत हेल्प करती है अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि एक्सेल में हो गया, वर्ड में हो गया या फिर पावर पॉइंट में हो गया। अगर आप उन फाइल्स को अपने गूगल डॉक्स के अंदर लेके आना चाहते हैं तो कैसे दिखेगा। तो एक सबसे पहले हम फाइल अपलोड करते हैं और देखते हैं कैसे दिखता है। मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैंने एक फाइल रखी है जिसका नाम है सैम्पल डेटा। इस सैम्पल डेटा के अंदर आप देखोगे इसका जो एक्सटेंशन है XLSX, मतलब कि एक्सेल में है ये। अब इस एक्सेल फाइल को मुझे लेके आना है गूगल ड्राइव के अंदर, तो कैसे दिखेगा। ओपन करते हैं। ओपन करते ही कुछ सेकंड्स लगाएंगे और यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा जैसे ही डन होगा। आप देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखोगे इसका जो आइकन है एक्सेल का है, लेकिन यहाँ पे आपको शीट्स का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक सेटिंग यहाँ पे पहले ही इनेबल कर रखी है। उस सेटिंग को आप भी चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे ही आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स अपलोड करेंगे अपने गूगल ड्राइव के अंदर, ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए चलना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग में क्लिक करना है, गेयर आइकन में क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है। अपलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में टिक करना है। मैंने पहले ही टिक कर रखा था, इसलिए जो मेरी फाइल है कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको चेक नहीं करता हूँ और दोबारा अपलोड करके देखते हैं तो क्या होगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोबारा से मैं चलता हूँ न्यू पे, एक बार और दिखा दूं मैं आपको। और मैं यहाँ पे एक और फाइल अपलोड करता हूँ जिसका नाम है सैम्पल डेटा। हम एक्सेल में अपलोड करेंगे इसको। सेम फाइल है, सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अगेन कुछ सेकंड्स लेगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, ये शीट्स में है, ये एक्सेल में है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या फंक्शनैलिटीज दिखेंगे और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या फंक्शनैलिटीज दिखेंगे। दोनों के फंक्शनैलिटीज में, दोनों के फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये मेरे शीट्स में है और ये जो फाइल है ये मेरे एक्सेल में है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे टूल्स है, अगर टूल्स में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज कम है एज कम्पेयर टू शीट्स में। अगर टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू फीचर दिख रहा है, क्रिएट अ न्यू फॉर्म, क्योंकि गूगल शीट की जो फंक्शनैलिटीज है वो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप चाहें तो इस फाइल को यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास ये फाइल है इसको यूज कर सकते हैं शीट की तरह ही, और इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी और अपने कोलैबोरेटर के साथ, वो भी यूज कर पाएंगे जो लेटेस्ट वर्जन है उसका, ठीक है। तो अगर आप एक्सेल को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सैम्पल डेटा और एक्सटेंशन के साथ में, तो कुछ फंक्शनैलिटीज आपकी नहीं दिखेंगी जो कि आपकी शीट में दिखती है। जैसे एक्सटेंशन का जो मेन्यू है यहाँ पे वो आपके सैम्पल डेटा में नहीं दिख रहा है, तो ये डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि फुल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है एक्सेल के साथ। अब अगर हम बात करते हैं इस फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है गूगल शीट के अंदर। मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सेल में यूज करूं, मैं चाहता हूं कि गूगल शीट के अंदर यूज करूं। तो इसके लिए मुझे फाइल मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज गूगल शीट का, इसमें क्लिक करना है आपको। सेम ऑप्शन अगर आप ढूंढेंगे यहाँ पे शीट के अंदर तो नहीं दिखेगा फाइल में, क्योंकि ऑलरेडी ये शीट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम शीट के अंदर। अब देखो सेम फाइल है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेल में रखा है, सेम फाइल है, इसको मैंने शीट में कर दिया। अब सेम चीजें दिख रही है मुझे, क्रिएट अ न्यू फॉर्म और एक्सटेंशंस, ठीक है। तो इस तरीके कोई भी अगर फाइल है तो उसको आप ला सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर और गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाना है, गियर आइकन में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स, उसके बाद अपलोड्स में जो चेक बॉक्स है कन्वर्ट अपलोड्स टू गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट, इसको चेक करना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई एक नई फाइल आप अपलोड करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपैटिबल है उसको, वो क्या होगा, गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।